हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का संकल्प कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेगा। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन हो सकता है देखेंगे। इसमें इस चैप्टर से देखेंगे लगभग, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 से 3 मार्क्स सब्जेक्टिव पूछ लेता है कभी कभी, और अगर एक सब्जेक्टिव भी 2 नंबर में डाल देता है तो भी पूछ सकता है। तो लगभग बोल सकते हैं कि 4 से लेकर 5 मार्क्स तक अगर इस चैप्टर की बात करेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि जितना भी आने वाला एग्जाम है या प्रीवियस एग्जाम है उसमें कुछ क्वेश्चन उसको भी लिए हैं, जो आने वाला है उसको साथ में लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के तरफ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं, बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। जब श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात करेंगे, उनका लेखक की बात करेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ठीक है, यह जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे, इनका जन्म की बात करेंगे, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बाबा साहब। जो कि यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यह क्या है, एक प्रकार का निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधि है। सबसे पहले इसमें बोल रहा है कौन सी विधि है। इसमें बोल रहा है कि पहला कहानी, यह भी है, दूसरा नाटक, तीसरा निबंध, चौथा आत्मकथा। अभी हम लिखे थे कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह क्या है, वह निबंध है। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। जो भारतीय संविधान निर्माता की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है भीमराव अंबेडकर, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें भारतीय संविधान निर्माता में देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। महू के मध्य प्रदेश, कहाँ हुआ था, महू के मध्य प्रदेश। जो महू है वह डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश स्टेट। तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, यह महू मध्य प्रदेश। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। अभी हम जब लिखे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म की बात करेंगे तो 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। देखेंगे जो ऑप्शन होगा उसे हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 14 अप्रैल 81, 14 अप्रैल 1891, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा।
सॉरी इसी पर छोटा था, इसमें देख लेंगे, यहाँ पे 91 कर लेंगे, नहीं है, ठीक है, यहीं पे 1 कर लीजिएगा आप लोग। 14 अप्रैल 1891, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन दिया है जाति प्रथा, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा अशिक्षा, चौथा भ्रष्टाचार। जब हम लोग बेरोजगारी की बात करेंगे, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरा चैप्टर है, उसमें बेरोजगारी यानी वो श्रम के आधार पर काम काज की बंटवारा करना, यानी अगर किसी व्यक्ति को श्रम के आधार पर यानी उसके काम काज जो भी है, मतलब जाति के आधार पर काम काजों का बंटवारा करेंगे तो वो उचित नहीं बोला जाता है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, जाति, यानी बेरोजगारी का मुख्य क्या है, तो वह जाति है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जाति प्रथा, ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं जाति प्रथा हो जाएगा। दूसरा था दहेज प्रथा, दहेज के बारे में हम लोग उसमें नहीं देखे थे। तीसरा है अशिक्षा, चौथा है भ्रष्टाचार, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट को। बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। पहला ऑप्शन दे रहा है कार्य कुशलता के लिए, दूसरा ऑप्शन है भाईचारा के लिए, तीसरा है रूढ़िवादियों के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज, जो आने वाली, मतलब आधुनिक जो फिलहाल की बात करेंगे, आने वाली सभ्य समाज की आवश्यक क्यों मानता है। तो लोग वह क्या होना चाहते हैं, वो कार्य में कोई भी कार्य मिले उसे कुशल होना चाहते हैं कि अच्छे से रहें, ठीक है। तो मेरा आंसर ऑप्शन ए में हो जाएगा, क्या चीज, कुशल। तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। दूसरा में भाईचारा, भाईचारा के लिए कुछ नहीं, रूढ़िवादियों के लिए इनमें से कोई नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे थे। पहला ऑप्शन बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फुले, चौथा सभी। जब बात करेंगे, इनके 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति थे, जिसे वह 3 व्यक्तियों को अपना मुख्य प्रेरक व्यक्ति मानते थे। वह कौन थे, पहला थे बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले थे। इनके 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति थे, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑल आंसर होगा, डी होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। पहला बोल रहा है शहद की तरह, यानी भाईचारा क्या होता है उसके बारे में बोल रहा है। पहला बोल रहा है शहद की तरह, दूसरा बोल रहा है दूध पानी के मिश्रण की तरह, जैसे एक दूसरे में घुल जाते हैं ना, उसी तरह। तीसरा बोल रहा है शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी जो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का मुख्य भाव था, वह क्या था, दूध और पानी की तरह। यानी दूध और पानी जैसे आपस में मिल जाता है, मिलने के बाद पता नहीं चलता है कि दूध कौन था और पानी कौन था, आपस में मिक्स हो जाते हैं। उसी प्रकार भाईचारा कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है कार्य कुशलता, दूसरा बोल रहा है जाति प्रथा, तीसरा उद्योग धंधों की कमी, चौथा बोल रहा है प्रतिकूल परिस्थिति। जब बात करेंगे लेखक के अनुसार बेरोजगारी जो है, वह लेखक ने वह जाति प्रथा को माने थे, क्योंकि जातियों के आधार पर कामकाज की बंटवारा किया गया था। और कोई जाति है, मान लेते लेट सपोज कोई मान लो लोहार है, तो वह सिर्फ लकड़ी लोहे का कार्य करेंगे, यानी जातियों के आधार पर कामकाज की बंटवारा किया गया था, इसलिए यह मानते नहीं थे। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जाति प्रथा के आधार पर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था। पहला है सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि पत्नियों को जला दिया जाता था। दूसरा बोल रहा है दहेज प्रथा, इन दहेज के लिए बोला था। तीसरा बोल रहे हैं बाल विवाह प्रथा,
चौथा है जाति प्रथा, यानी भीमराव अंबेडकर जो थे वह आर्थिक पहलू की बात करेंगे तो आर्थिक पहलू वह जाति प्रथा को माने थे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। बोल रहा है कि जो ये अंबेडकर जो थे वह किस परिवार से बिलोंग करते थे? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण परिवार से, दूसरा है क्षत्रिय परिवार से, तीसरा है दलित परिवार से, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वह दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी जो डॉक्टर बी राम अम्बेडकर थे वह दलित परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। यानी जब श्रम विभाजन की बात करेंगे, काम का जो जातियों के आधार पर बंटवारा किया गया था उसके बारे में बात करेंगे, तो उसमें पूछ रहा है कि श्रम विभाजन कैसे, यानी उन लोगों के लिए कैसे समाज की आवश्यकता है। बोल रहा है पहला सभ्य समाज, दूसरा बोल रहा है असभ्य समाज, तीसरा बोल रहा है दोनों, चौथा बोल रहा है सभी गलत है। जब बात करेंगे श्रम विभाजन कैसे समाज की, यानी उन्हें अच्छे समाज हो, अच्छे समाज बोल सकते हैं, यानी सभ्य समाज, यानी हमारे जो उन लोगों के लिए वह सभ्य समाज की आवश्यकता थी, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र, दूसरा श्रम, तीसरा समूह, चौथा राजतंत्र। भाईचारे का अर्थ होता है कि एक दूसरे से उसके सुख दुख में हाथ बंटाना, ठीक है। वही कोई अगर उसके ऊपर आफत भी बताती है तो उसमें एक दूसरे को हेल्प करना, तो यानी क्या है, वह आजादी से जिए, मतलब वो आजादी की जिंदगी जिए। तो इसलिए भाईचारे का दूसरा नाम की बात करेंगे तो वह क्या होती है? लोकतंत्र। क्या होती है? लोकतंत्र। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है गरीबी, ऑप्शन बी है अमीरी, ऑप्शन सी है बेरोजगारी, ऑप्शन डी है रोजगार। जब बात करेंगे भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण का, तो वह गरीबी था, अमीरी था, बेरोजगारी था, रोजगार था। तो उस समय के लिए वह बेरोजगारी, मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं होती थी। अगर कोई वह जाति के आधार पर काम काज की बंटवारा कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन अगर काम उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वह जातियों में बंटा हुआ है, तो उसे काम करना जरूरी है, इसलिए वह लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बेरोजगारी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दे रहा है भीमराव अंबेडकर, दूसरा दे रहा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दे रहा है मैक्स मुलर, चौथा दे रहा है गुणाकर मूल्य। तो यह बुद्ध एंड हिज, यानी इनका जब बात करेंगे, यह लेखक किसने यह लेख लिखे थे, इसके बारे में लेख लिखकर बताए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि आदर्श, यानी बोल रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर ने कहा था, ऑप्शन ए है किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। ऑप्शन बी में है भीमराव अंबेडकर ने कहा था, तीसरा है बिरजू महाराज ने किया था, चौथा है अज्ञान ने किया था। तो यह जो आदर्श समाज की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो यह किसने कहा था? तो यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? इनका जन्म, सबसे पहले लिखते हैं इनका जन्म की बात करेंगे
इनका जन्म की बात करेंगे 14 अप्रैल 1891 में। मृत्यु की बात करेंगे तो इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? पहला ऑप्शन पे है 1956, दूसरा है 1957, तीसरा है 1958, चौथा है 1959। यह इनका मृत्यु दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ का 6 दिसंबर को हुआ था, यानी ऑप्शन का हो जाएगा ये हो जाएगा, कर लीजिएगा 6 दिसंबर। ठीक है, मेरा आंसर का हो जाएगा ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए, मतलब कहाँ गए? ऑप्शन ए है इटली, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क। जब बात करेंगे वह प्राथमिक शिक्षा जब प्राप्त किए थे अपने ही देश भारत से किए थे, वह उच्च शिक्षा के लिए, कहाँ? उच्च शिक्षा के लिए। एक बड़ोदरा के राजा रहते थे, उन्हें जो वह स्कॉलरशिप के रूप में उन्हें कुछ पैसा दिए थे, तो वह पैसा लेकर उन्हें स्कॉलरशिप मिला था, वह न्यूयॉर्क चले गए थे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? जब बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम, तो पहला ऑप्शन दे रहा है रानीबाई, दूसरा दे रहा है कुंतीबाई, तीसरा दे रहा है शीलाबाई, चौथा ऑप्शन दे रहा है भीमाबाई। इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई। माता का क्या नाम था? भीमाबाई। ठीक है, पत्नी का नाम इनका था, पत्नी का नाम था रामाबाई, रामाबाई। पिताजी का नाम था, इनके पिता का नाम था, ठीक है, हिंदा लिख देते हैं, पिताजी का नाम रामजी सकपाल, रामजी सकपाल नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा था? माता जी का नाम पूछा था, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा भीमाबाई था। अब पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था रामाबाई, अब पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? अभी जस्ट लिखे थे, तो पहला है राधे राम सकपाल, दूसरा है रामदेव सकपाल, तीसरा है रामजी सकपाल, चौथा है रामेश्वर सकपाल। तो उनके पिताजी का नाम तो अभी जस्ट लिखे थे रामजी सकपाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंबेडकर के भाषण में एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किए थे? जो इनका भाषण लिखा गया था एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, वह एक थे ललई सिंह यादव, जिन्होंने क्या किए थे? वह हिंदी में रूपांतरण किए थे। क्या किए थे? हिंदी में रूपांतरण किए थे। इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? पहला बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ इंडिया, दूसरा बोल रहा है हु आर शुद्राज, तीसरा बोल रहा है द अनटचेबल यू आर दे, चौथा है सभी। जो बात करेंगे यह सारे के सारे रचनाएं डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लिखे थे। क्या लिखे थे? अंबेडकर, डॉक्टर बी आर। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? पहला बोल रहा है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी बोल रहा है जिसमें सभी लिखे पढ़े हो। तीसरा बोल रहा है जिसमें सभी धनी लोग हैं। चौथा बोल रहा है जिसमें सभी स्वस्थ हों।
देखिए जब लेखक की दृष्टि की बात करेंगे यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करेंगे, उनके अकॉर्डिंग देखा गया था कि जो आदर्श समाज, जो अच्छा समाज है, जो किसी का बोले थे तो वो बोले थे कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? पहला ऑप्शन बोल रहा है भेदभाव के कारण, दूसरा है शोषण के कारण, तीसरा है गरीबी के कारण, चौथा है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अभी जस्ट हम बोले थे कि जो अगर श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, अगर वो देखेंगे उसमें तो वह जाति के आधार पर कामकाज की बंटवारा करना, यानी वह अगर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वही काम करेंगे, तो इसलिए वह रुचि के आधार पर नहीं होना, यानी वह रुचि के आधार पर किसी कारण, रुचि के आधार पर नहीं होने के कारण, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा जाता है? जो मानव मुक्ति की पुरोधा की बात करेंगे, जब मानव मुक्ति की पुरोधा की बात करेंगे तो मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन बोल रहा है मैक्स मुलर को, दूसरा बोल रहा है भीमराव अंबेडकर को, तीसरा बोल रहा है यतीन्द्र मिश्र को, चौथा बोल रहा है अमरकांत को। तो भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन बोल रहा है पहला नारीवाद में, दूसरा बोल रहा है जातिवाद में, तीसरा बोल रहा है निर्विदवाद में, चौथा बोल रहा है परिवाद में। जब लेखक की बात करेंगे तो उन्हें यह जातिवाद यानी जातियों के आधार पर जो था उसमें उन्हें विडंबना दिखाई दी, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? अभी जस्ट देखे थे पीछे, वह न्यूयॉर्क उन्हीं काशी नरेश थे, पटियाला नरेश थे, बड़ौदा के नरेश थे, दरभंगा के नरेश थे। तो वह वहां बड़ौदा के नरेश थे जिन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में कुछ पैसा दिए थे। वह उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वह न्यूयॉर्क चले गए थे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे। अभी जस्ट बात किए थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 3 रचनात्मक यानी उसमें प्रेरक व्यक्ति 3 थे। क्या थे? एक ज्योतिबा फुले थे, दूसरा था वह कबीर जी थे, तीसरा जब बात करेंगे, तीसरा में देखे थे हम लोग, पहला ज्योतिबा फुले, यहाँ फुले कर लीजिएगा, ज्योतिबा फुले थे, फिर इसके बाद कबीर जी थे, और तीसरा एक देखे थे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, दूसरा ज्योतिबा फुले, तीसरा गोपाल कृष्ण, चौथा विवेकानंद। तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाइडेम हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? पहला ऑप्शन है 15 खंडों में, दूसरा है 17 खंडों में, तीसरा है 19 खंडों में, चौथा है 21 खंडों में। जो इनका रूपांतरित हुआ था वह 21 खंडों में हुआ था। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 21 खंडों में हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे हिंदी में, ठीक है। थैंक यू।